हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सावन का महीना, बारिश और वीकेंड स्टार्ट हो जाए तो घूमने जाने से कौन रुक सकता है। राजस्थान में भी बहुत सुंदर सी जगह हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो आज मैं जा रही हूँ अरावली की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ एक प्राचीन शिव मंदिर, तारेश्वर महादेव मंदिर, जो कि पाली जिले के सोजत शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बारिश की बूंदों का तो सुकून ही अलग है। कैसे ये पेड़ पौधे सब मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। और इस बार की गर्मी तो आप सबसे छुपी नहीं है, तो इस बारिश ज़रूर एक पेड़ लगाए। जैसे ही जर्नी में आगे बढ़े, हमें अंडर ब्रिज से होकर जाना था। इस बार अभी थोड़ी बारिश हुई नहीं है तो अंडर ब्रिज खाली है, वरना यहाँ पे 3-3, 4-4 फीट तक पानी चलता है। जैसे ही हम अंडर ब्रिज से मिले, पास में ही रेलवे की पटरियाँ निकल रही थी, तो हम रेलवे की पटरी पर चढ़ गए। वहाँ से ट्रेन आती हुई नजर आई, तो बचपन की यादें याद आ गई। कैसे बचपन में ट्रेन के एक एक डब्बे गिना करते थे, अब तो वो दिन ही चले गए। कितने सुकून के वो दिन थे, ना कोई चिंता ना कोई परेशानी। जैसे ही आगे बढ़े, रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिस वजह से हमें थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन एक सिविल इंजीनियर होने के नाते इसको देख के जो खुशी मिलती है वो कहीं नहीं। सो प्राउड टू बी अ सिविल इंजीनियर। लो भाई, अभी यहाँ आए तो एक और एडवेंचर। नदी का बहाव तेज होने की वजह से हम यहीं पे रुक गए। और ये देखो पीछे कितनी व्हीकल्स की लाइन लगी हुई है, सब वेट कर रहे हैं नदी का बहाव थोड़ा कम हो और यहाँ से निकले। यहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ तो दिखने लग गई, लेकिन अब निकले कैसे? तो फिर यहीं के एक लोकल अंकल आए जिन्होंने हमारी यहाँ से गाड़ी निकालने में हेल्प की। उन्हें रोज़ का एक्सपीरियंस है कि कहाँ से क्या गाड़ी निकालनी है। कहते हैं ना, हर मुसीबत का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, और भोले बाबा ने हमारी ज़िंदगी में इन अंकल को सॉल्यूशन बना के भेजा। इसीलिए लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, घबराना नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो हमेशा किसी न किसी रूप में मदद करता है। और ये देखो, जैसे ही गाड़ी निकली, नदी का बहाव और तेज़ हो गया। यहाँ से निकले तो ये मेरा भाई दिन भर फ़ोन में घुसा रहता है, इसको कितनी आवाज़ लगा दो सुनाई नहीं देगा। सोचा थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ इसके साथ। सचिन। तो फाइनली हम मंजिल के बहुत करीब हैं, और कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है। कौन बोलता है राजस्थान में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है? नहीं, हमारा राजस्थान कुछ इस तरह से भी खूबसूरत दिखता है। इसलिए लाइफ के हर पल को एंजॉय करो। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एंजॉय करो। कहते हैं ना, लाइफ के हर पल को एंजॉय करो, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कोई मूवी नहीं जो रिटर्न लगाकर वापस आ जाएगी। और यूँ ही प्रकृति के सुंदर सुंदर खूबसूरत दृश्य देखते हुए अरावली की वादियों के हम और करीब आ गए, और हमारी मंजिल के भी। कहते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। बिल्कुल, हमारा ये सफ़र बहुत खूबसूरत था, और अब हम मंजिल के बहुत करीब आ गए हैं। ये बस जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं मंदिर। उससे पहले हर हर महादेव। शिव कैलाशों के वासे दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव शंभो हरना, शंकर संकट हरना, शिव के। तो जैसे ही हम मंदिर पहुंचे तो आगे पूरी वानर सेना तैयार खड़ी थी। तो इनके साथ मिलकर एक जयकारा लगा दिया जाए, जय श्री राम। उसके बाद हम मंदिर के अंदर एंटर हुए और मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही मंदिर में एंटर हुए, इन सबके चेहरे की खुशी देखो। लो जी, हम पहुंच गए प्राचीन श्री धारेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर। और शिव जी की जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, शिव जी का जहाँ शिवलिंग है, वो बहुत ही बड़ी गुफा के नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, वहीं पे शिव जी स्थापित हैं। फिर हम आगे बढ़े, वहाँ पास में एक झरना बहता है जो कि मंदिर के जस्ट पास में है। वहाँ पे सारे जने दर्शन कर रहे हैं, और मेरा भाई पंडित जी से सारी डिटेलिंग पूछ रहा है कि ये मंदिर कैसे आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और इतनी छोटी गुफा के नीचे कैसे। तो पंडित जी उसको सारी चीज़ें बता रहे थे और समझा रहे थे।
उसके बाद हमने भी मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये देखो कितनी छोटी सी गुफा के अंदर शिव जी की मूर्ति है। उसके बाद पास में ही एक मंदिर बना हुआ है जहाँ बड़ा सा शिवलिंग और शिव जी की प्रतिमा है। वहाँ जाके हमने दर्शन किया और मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो दर्शन करने के बाद शिव जी का ही प्रसाद खा लिया। पीछे ऊपर पहाड़ी पर चामुंडा माता जी का मंदिर है, तो वहाँ तक जाने के लिए हमें पीछे के रास्ते से जाना पड़ा। पीछे के रास्ते से जाते वक्त बहुत ही सुंदर ऊपर से ये नज़ारा देखने को मिल रहा था और हम चढ़ रहे थे चामुंडा माता के मंदिर की तरफ। तो पीछे पीछे हमारे वानर सेना भी आ रही थी। ये देखो कैसे वानर सेना हमारे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन कोई नहीं, ये परेशान नहीं करते हैं। और ऐसे ही हम मस्ती करते करते हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते गए। और बारिश में ही तो हमें प्रकृति को करीब से देखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, जब आप अपने आप से मिलते हैं, जब प्रकृति को करीब से देखते हैं, कितना सुकून था इन वादियों में, कितना सुकून था यहाँ के पहाड़ों में। बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। जब भी आप सबको मौका मिले ज़रूर एक बार इस जगह को विज़िट करना। और सावन के महीने में तो इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं, जब पहाड़ और बादल आपस में टकराते हैं। उसके बाद हम सीधा ऊपर चामुंडा माता के मंदिर तक पहुंच गए और यहाँ से देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। दोस्तों, कभी आपको भी प्रकृति से जुड़ने का मौका मिले तो ज़रूर जुड़ना। और ये हम चामुंडा माता के दर्शन कर रहे हैं। जय माता दी। थोड़ी देर ऊपर ही बैठ के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही थी। बारिश का मौसम और गर्मा गर्म मालपुए, ओए होए होए, हम तो टूट पड़े दोनों इसके ऊपर। चामुंडा माता के दर्शन करने के बाद हम वापस मेन मंदिर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस जगह की खूबसूरती को देख के मन ही नहीं भर रहा था। और इस पेड़ पर देखो कितने पक्षी बैठे हैं। मेन मंदिर आने के बाद हमने कुछ खाने पीने का जुगाड़ किया और नाश्ता मंगवाया। आराम से नाश्ता करने के बाद हम वापस रवाना हो गए अपनी डेस्टिनी की तरफ। वानर सेना को देख के एक ही बात याद आती है, जय श्री राम। चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय तो इसी सिया के साथ हम राम, जय हमारी सिया जर्नी को राम। ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ। और आपको मौका मिले तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। बाय।